बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गूगल एडसेंस मेक मेरे कोर्स बाय मेंटर ऑनलाइन की नई क्लास में खुशामदीद। पिछली क्लास कंटेंट मॉड्यूल के ओवरऑल मैंने आपको गाइडलाइन दी, कुछ चीज़ों के बारे में समझाने की कोशिश की और यकीन है मुझे कि आप लोगों ने उस चीज़ को बड़े अच्छे से समझ भी लिया होगा। इस क्लास के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द मेन्यू ऑफ योर वेबसाइट लाइक दिस। मींस के हम इसके अंदर अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होगा, हम किस तरीके से अपनी वेबसाइट को लेके चलेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बड़ी डिटेल के साथ और बड़े एक नए फॉर्मूले के साथ आप लोगों को समझाने वाला हूँ। और यही चीज़ आपकी वेबसाइट को रैंक करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी और ये चीज़ आपके ब्लॉगिंग करियर के ऊपर भी इसी क्लास के अंदर ही वो सारी सारी बात खत्म होगी कि आप अपना ब्लॉगिंग करियर किस वेव के अंदर लेकर चलाना चाह रहे हैं। अगर तो आप इसी पैटर्न के अंदर जो कि अभी मैं गाइड करने वाला हूँ, जो चीज़ें समझाने वाला हूँ, उसी के पैटर्न के अंदर चलते हैं तो मैं आपको यहाँ पर 110% इंशाल्लाह गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपकी वेबसाइट बहुत कम वक्त के अंदर रैंक हो सकती है। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको गारंटी देता हूँ इस चीज़ की कि अगर आप इस वे के अंदर तो अपनी एक वेबसाइट खड़ी कर लेते हैं तो आपको अगली भी 50 वेबसाइट्स भी इसी फार्मूले के अंदर खड़ी करना आपकी जरूरत बन जाएगी, क्योंकि आपको इस काम के अंदर मजा ही बढ़ाने वाला है। और यही सबसे बड़ा टेक्निकली, ट्रिकी, लॉजिकली और क्रिएटिविटी वे के अंदर रहते हुए बड़ा ही आसान सा ये काम है, जो कि देखने में मुश्किल लगता है, लेकिन जब इसकी नीच को समझ जाएंगे तो आपको बड़ा मजा आने वाला है। टाइम को जाया नहीं करते, आपका बड़ा कीमती टाइम है, यहाँ पे बिजली ना चली जाए फिर से। मैं आता हूँ यहाँ पर कि हम वेबसाइट को किस तरीके से डिजाइन करेंगे। हमने जब अपने कीवर्ड्स एक माइक्रो टॉपिक को लेकर माइक्रो लेवल के ऊपर अपने कीवर्ड्स निकाले हुए हैं, माइक्रो लेवल के ऊपर अपनी वेबसाइट को खड़ा करना है, तो सो डैट हमने अपनी वेबसाइट को भी एक माइक्रो वे के अंदर लेके चलना है। मैंने पिछली से कीवर्ड में ड्यूल के अंदर रहते वाले क्लास के अंदर जो आपको मैंने एक शीट दी थी असाइनमेंट वाली, उसके अंदर मैंने आपको इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड के हवाले से कुछ कीवर्ड वगैरह मेंशन करके दिए हुए थे। हम आ जाते हैं जी यहाँ पर आपके सामने ये आपके सामने एक स्केच नजर आ रहा है, स्क्रीनशॉट या इमेज आपके सामने नजर आ रही है। ये आपके सामने क्या चीज है, हमारी जो साइट होगी ये साइलो स्ट्रक्चर के ऊपर होगी। साइलो स्ट्रक्चर क्या होता है, साइलो स्ट्रक्चर की डेफिनेशन एक बेसिक सी ये वाली आ जाती है कि बहुत ही माइक्रो लेवल के अंदर वेबसाइट को तैयार करना, गूगल को ये दिखाने के लिए कि ले जी हमने अपनी वेबसाइट को इस तरीके से इंटरलिंक कर दिया हुआ है, इस तरीके से एक दूसरे के साथ इसको कनेक्ट कर दिया हुआ है, अटैच कर दिया हुआ है या मर्ज कर दिया हुआ है कि आप अगर हमारे एक आर्टिकल के ऊपर अपने क्रॉल्स को लेकर आते हैं तो लाजमी तौर पर हमारे दूसरे आर्टिकल को भी देखेंगे, दूसरे से जुड़ा तीसरा, तीसरे से जुड़ा चौथा, इस तरीके से इसको आपस में सुलझाया गुत्थी बना दी जाती है, इनको इस तरह से आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है कि गूगल के एल्गोरिथम्स के अंदर एक बहुत बड़ी जो हमको सेंस आती है वो ये कि यार इस बंदे ने तो कमाल कर दिया, इस बंदे ने तो बड़े अच्छे तरीके से अपनी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को सेट किया हुआ है। तो बहुत बहुत बड़ी मगरमच्छ वेबसाइट आपको गूगल के ऊपर रैंक होती हुई नजर आएंगी, वो भी आपको इस स्ट्रक्चर के अंदर नजर आएंगे। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए भी यही फार्मूला रखा कि ताकि आप भी इस चीज को समझ सकें, यहाँ पर इस फार्मूले को समझ सकें कि साइलो स्ट्रक्चर होता गया है। सबसे पहले आपको होम पेज आ रहा है। होम पेज क्या होता है, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि वो काम किसी भी डोमेन के ऊपर आता है तो जो सबसे पहले आपके सामने पेज लोड होता है, आपकी आंखों के सामने जो इंटरफेस आता है वो उसका होम पेज होता है। वो स्टैटिक होम पेज भी होता है, वो बाय डिफॉल्ट भी होता है, ठीक हो गया, स्टैंडर्ड भी होता है। तो ये डिजाइनिंग के मराहल के अंदर वो चीज आ जाती होती है। आपके होम पेज के ऊपर जब आ जाते हैं, आप हमारा होम पेज है, हमारा मेन टॉपिक है कि मैं अगर इसको अभी के लिए लिख देता हूँ फ्री फायर, फिर नीचे आ जाता है आपका साइलो 1, साइलो 2, साइलो 3, साइलो 4। ये बेसिकली क्या है, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर कैटेगरीज के बारे में बड़े अच्छे तरीके से बताया, ये बेसिकली आपकी कैटेगरीज आ जाती हैं। लाइक अब हमारी एक कैटेगरी आ जाती है वेयर, व्हाट, हाउ, कैन, आगे वो भी वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी अगली कैटेगरीज आ जाती है। वेयर से रिलेटेड जो भी आपके कीवर्ड्स होंगे, वेयर फ्री फायर, वेयर डाउनलोड फ्री फायर, जो भी आपके टॉपिक से मुतल्लिक इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स होंगे वो आपके सामने कीवर्ड्स इस आर्टिकल की शक्ल में इस तरीके से आते चले जाएंगे। वेयर वाले हम वेयर वाली कैटेगरी के साथ जोड़ दिया, व्हाट को हमने व्हाट वाली के साथ जोड़ दिया, हाउ को हमने हाउ वाली के साथ जोड़ दिया, कैन वाले को कैन वाले के साथ जोड़ दिया। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये चीज हमने जोड़ दी। अब क्या हुआ कि ये जो पहला आर्टिकल है, ये वाला जो आर्टिकल है, इसको हमने ये वाला लिंक कर दिया विद इस आर्टिकल 2 के साथ, 2 को लिंक कर दिया 1 के साथ, 2 को लिंक कर दिया 3 के साथ, 3 को लिंक कर दिया 1 के, मतलब कि इनको आपस के अंदर लिंक करते चले जाना। वेयर वाले आर्टिकल, जब एक आर्टिकल वो कोई कीवर्ड आपके सामने आता है, वेयर टू डाउनलोड फ्री फायर मोडीपी के फ्री, वो जब आता है गूगल के क्रॉल आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है, तो जब उसको वेयर से रिलेटेड मुख्तलिफ उसको इंटरलिंकिंग में रहते हुए आर्टिकल के अंदर रहते हुए दूसरे उसको लिंक नजर आते हैं, दूसरे आर्टिकल उसके साथ जुड़े हुए नजर आते हैं, तो गूगल के क्रॉल क्या होते हैं, उसको सजेशन में देना शुरू कर देते हैं। गूगल के आर्टिकल्स के क्रॉल्स क्या करते हैं, वो स्टोरेज अपने पास वो सेव कर लेते हैं, वो अपनी मेमोरी में के अंदर वो चीज डाटा सेव कर लेते हैं कि यार इस बंदे ने नेक्स्ट टाइम कोई यूजर इस तरह का कीवर्ड सर्च करेगा तो उससे रेलेवेंट उसको ये वाली साइट लाजमी तौर पर शो करवानी है, क्योंकि इस बंदे ने इस एक चीज से जुड़ी हुई काफी सारी चीजें उसने यहाँ पर मर्ज करके अपने आर्टिकल के अंदर, वो अपनी वेबसाइट के अंदर साइलो स्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए दे दी हुई है। वर्ड के अंदर आ गए, ये चीज हो गया। अब यहाँ पर अगर कीवर्ड एक आ जाता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेयर, शॉर्ट सा लिखूंगा समझ आने के लिए, वेयर टू डाउनलोड फ्री फायर मोर एपीके, ये मैंने कीवर्ड लिख दिया, इसको मैं जरा सा इस तरीके से कर दूं, ये मैंने कीवर्ड लिख दिया। अब ये वेयर के अंदर आ रहा है, यहाँ पर भी नीचे वेयर वेयर आ रहे हैं, सारे के सारे वेयर के ऊपर उसको लेके चल रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर मेहनत कर ही लेता हूँ। ये वेयर वेयर के ऊपर आपके आर्टिकल सारे के सारे रेडी हो गए। वर्ड के ऊपर आ गए, वर्ड के ऊपर आ जाते हैं व्हाट इज फ्री फायर। अब ये चीज आ गई। अब यहाँ पर अगला आ जाता है हाउ टू डाउनलोड फ्री फायर, जो भी है यहाँ हाउ टू प्ले वगैरह चीज आ गई। फिर कैन वी प्ले फ्री, अच्छा ये मैंने कीवर्ड वगैरह देखे नहीं हुए, कैन वी प्ले फ्री फायर ऑन एंड्रॉइड, ऑन पीसी या एंड्रॉइड कर लिया, ये चीज आ गई। अब क्या चीज हुई कि यहाँ पर इसको भी मैंने इस तरीके से कर दिया, ये भी कर दिया थोड़ा सा, ये भी कर दिया। अब क्या चीज होगी, यहाँ पर हमने सारे के सारे 8-10 जो भी आर्टिकल्स होंगे, कीवर्ड्स होंगे, उससे रेलिवेंट हमने यहाँ पर उसके आर्टिकल डाल दिए।
व्हाट वाले डाल दिए। अब वेयर के अंदर आप उसको बताते जा रहे हैं, वेयर टू डाउनलोड एक चीज बताते जा रहे हैं, उसका इंट्रोडक्शन दे दिया, बॉडी एरिया दे दिया, कंक्लूजन दे दी, बीच में आपने कहीं पर बता दिया कि आर यू नो व्हाट इज फ्री फायर मोड एपीके या व्हाट इज मतलब फीचर ऑफ फ्री फायर फला वर्जन। और जब आप उसको वहां से एक आर्टिकल से दूसरे आर्टिकल की तरफ रिडायरेक्ट करेंगे, यहाँ पर वो बंदा आएगा, वो जानेगा मजीद अच्छा यार फ्री फायर के फला वर्जन के अंदर ये वाली चीज आ गई है, व्हाट उसका कोई टूल है, उसका कोई एडॉन है, वो वाली चीज उसके अंदर आ गई, वहीं पर आप उसको बता देते हैं अच्छा अब आपने यहाँ तक तो जान लिया, अब हाउ टू डाउनलोड, अगर इफ यू नो इफ यू वांट हाउ टू डाउनलोड फ्री फायर, तो वो क्या होगा, इसका लिंक इसके अंदर दे दिया। अब वो बंदा यहीं से इसके अंदर चला जाएगा, आपकी टाइम आपकी वेबसाइट के ऊपर वो कितना ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, और ये रियलिटी में किसी तरीके से काम होते हैं। तो इस जगह पर पहुंच गया, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर वो फिर आगे इसने डाउनलोड वाले पोर्शन तक चला गया। अब उसे आगे ला सवाल उसके माइंड में था कि यार इसको मैं पीसी के ऊपर भी खेल सकता हूँ, गूगल के ऊपर सर्च करेगा कि कैन वी प्ले फ्री फायर ऑन पीसी। लेकिन जब वो सर्च करेगा और जब आपने इसको इस तरह का कोई आर्टिकल डाला होगा, जो भी आपका टॉपिक है, जरूरी नहीं है कि आपका आर्टिकल कोई फ्लावर के ऊपर आपने ये वाला कीवर्ड यूज करना है, मैं आपको एक सेंस क्रिएट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि जब वो इस तरह के कीवर्ड क्वेरीज को सर्च करेगा, गूगल ने तो आपको इस तरह का डाटा ऑलरेडी अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर किया हुआ है, और जब ये चीज करेगा तो गूगल क्या करेगा कि वो आपके इस आर्टिकल के अंदर दिए लिंक को और इस आर्टिकल को भी मर्ज करके उसकी क्वेरीज के अंदर सर्च रिजल्ट के अंदर अपीयर कर देगा। ये बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। होता है क्या, वो इसके ऊपर क्लिक करता है तो यहाँ पर उसको कैन वी प्ले, जब उसके बारे में आर्टिकल पढ़ रहा है तो वहीं पर उसको ऑप्शन आ जाता है वेयर टू डाउनलोड। मीन्स कि इन सारी की सारी चीजों को आपस में मर्ज करके उसको कैटेगरी वाइज करते हैं ना, ये सारे का सारा साइलो स्ट्रक्चर आता है। यही तरीके के साथ हमारी वेबसाइट तैयार होने वाली है। इसी तरीके से अगली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपकी कैटेगरी साइलो स्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए किस तरीके से तैयार होंगी। आपने उसी वे में रहते हुए अपनी क्लास से अपनी वेबसाइट की कैटेगरीज को उसी तरीके से तैयार करते चले जाना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।